नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम मेष राशि फल मार्च माह यानी कि मार्च महीने की मासिक राशि फल का अपने इस खास कार्यक्रम में विश्लेषण करेंगे। आपके जन्म राशि के आधार पर ही आपको अपने संपूर्ण राशि फल को समझना होगा। मार्च के महीने को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि मार्च के महीने में फाइनेंशियली लेखा जोखा जो होता है वो एक तरह से कंप्लीट हो जाता है। एक साल में आपने क्या किया, कितना आपने प्रॉफिट लिया और कितना आपने लॉस किया, कितनी आप अपने जीवन में आगे बढ़े और कितना आप पीछे जा रहे हैं, ये सारा लेखा जोखा मार्च के महीने में कंप्लीट हो जाता है। कारण ये होता है कि सूर्य देव लाभ स्थान पर गोचर करते हैं। मार्च के महीने में सरकार को सबसे ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि सूर्य देव लाभ स्थान पर गोचर करते हैं। तो यहाँ पर आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से सबसे पहले गोचर ग्रहों को समझें। इस महीने में महत्वपूर्ण सूर्य का, मंगल का, बुध का, शुक्र का और शनि का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन तथा गति परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन जैसे घटनाक्रम आपके जीवन में किस तरह से बदलाव करेंगे। चार्ट के माध्यम से आप देखें तो चंद्रमा राहु, चूंकि मेष राशि की बात कर रहे हैं तो राहु मेष राशि में और चंद्रमा भी मेष राशि में, मंगल द्वितीय भाव में धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। परंतु मेष राशि वाले जातकों के लिए मंगल 13 मार्च को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यानी कि ये मूवमेंट आपके जीवन के अंदर तमाम तरह के परिवर्तन बदलावों का एक बहुत बड़ा प्रभावशाली एक परिवर्तन कह सकते हैं मंगल ग्रह का। सूर्य तुला राशि में केतु ग्रह और कुंभ राशि में सूर्य, शनि, बुध 15 मार्च को सूर्य देव मीन राशि में गोचर करेंगे। और जैसे ही सूर्य देव मीन राशि में जाएंगे तो सूर्य और गुरु की युति बन जाएगा। मीन राशि में शुक्र और गुरु की युति रहेगा प्रारंभिक समय में। हालांकि 12 मार्च को शुक्र मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। इस महीने में बुध ग्रह 16 से 31 मार्च तक मीन राशि में गोचर करेंगे। यानी कि मीन राशि में बुध नीच राशि के हो जाते हैं तो शुक्र ग्रह उच्च राशि में और बुध ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। यानी कि कुछ समय तक शुक्र का उच्चस्थ आपके जीवन में प्रभाव बनेगा, लेकिन कुछ समय के लिए बुध का भी नीचस्थ प्रभाव होने के कारण से आपको अपने जीवन में अपने पराक्रम, अपने एबिलिटी, अपनी योग्यता, अपनी तमाम तरह की चीज़ों के अंदर, अपने बातचीत के तरीके के अंदर आपको बहुत सावधानियां रखनी होंगी। अब बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए मार्च का राशिफल किस तरह से रहेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल का एक शानदार मोमेंटम आपको पराक्रमी बनाएगा। यानी कि आपका स्वास्थ्य बेहद तंदुरुस्त रहेगा। हालांकि इस महीने में थोड़े से आपको अपने कोल्ड, कफ और कफ के विकृति से अपने आप को बचाना होगा। यानी कि खान पान का आपको ध्यान रखना होगा। ठंडे और गर्म का जो प्रयोग हम करते हैं, जो हम कई बार गर्मी में जब थोड़ा सा गर्म हमें लगता है तो हम कोल्ड ड्रिंक या फिर बर्फ जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो इस माह में आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मेष राशि के जो विद्यार्थी होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए सूर्य देव का गोचर द्वादश भाव में रहेगा और द्वादश भाव में गोचर होने के कारण से आपको अपने विषय वस्तु के ऊपर अपने कंसंट्रेशन को एकाग्र बनाने के लिए, यानी कि एकाग्रता को मजबूत करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। अन्यथा आप अपने तय समय पर अपने कार्यों को पूरा कर पाने में असमर्थ हो जाएंगे। किसी महत्वपूर्ण जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए आप 13 मार्च के बाद यदि किसी बड़े इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं या फिर किसी बड़ी कंपटीशन की तैयारी में हैं, IAS, IPS जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बड़ी सफलता मिलेगी। परंतु 12 मार्च के बाद मंगल के राशि परिवर्तन, 13 मार्च के बाद मंगल के राशि परिवर्तन के माध्यम से आपके जीवन में कुल दीपक राजयोग बनेगा। शनि का लाभस्थ गोचर होने का मतलब होता है
कि आप अपने करियर के अंदर मनचाहा तरक्की, उन्नति, डेवलपमेंट की प्राप्ति आप कर पाएंगे। मंगल का एक शानदार गोचर आपको आपके जीवन में, करियर पर्पज पे, कार्य क्षेत्र में, व्यापार में आपको महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की से आपको निरंतर पूरे मार्च के महीने में जोड़ने वाला है। इस मार्च के महीने में आप नए कुछ कारोबार, नए तरीके की एक्टिविटी में अपने आप को जोड़ पाएंगे, कुछ नई शुरुआत कर पाएंगे। और शनि का लाभस्थ होने का मतलब होता है कि इस माह में आपको नए आमदनी, आय के स्रोत प्राप्त होंगे, नए तरीके की आमदनी, रेंटल इनकम, या फिर एक कारोबार के अलावा भी दूसरे कारोबार में आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बड़ी मुनाफा प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। संतान प्राप्ति के लिए ये समय बिल्कुल शानदार रहेगा। यदि अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित, चूँकि सूर्य गुरु की युति बनने का मतलब होता है कि सूर्य और गुरु दोनों ही एक तरह से बेहद शुभ फल आपके जीवन में प्रदान करेंगे, जिससे आपकी भौतिक संसाधन की एक बड़ी इंक्रीमेंट को आप यहाँ पर जरूर देखेंगे। रिश्तों में जो बार बार आपके जीवन में रुकावट आ रही थी, कुछ दूर तक बात होती थी लेकिन अचानक वो बात रुक जाती थी, तो निश्चित रूप से अब आप देखेंगे कि एक बार पुनः अब आप अच्छे तरीके से अपने रिश्तों के अंदर एक सकारात्मक एक रिजल्ट को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। एक बड़ी सफलता की ओर आप आगे बढ़ेंगे। इस माह में सूर्य गुरु की युति के माध्यम से आप देखेंगे इन दोनों ग्रह की युति जो होता है, यानी कि एक भाग्येश है, दूसरा आपका पंचमेश है, और ये आपके भाग्योदय का आपको मार्ग प्रदान करेंगे। देश विदेश लंबी दूरी यात्रा इस महीने में 100% आपके जीवन में होगा, और ये यात्रा आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव से आपको जुड़ने का अवसर देगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट को लेकर के जरूर आपको बड़ी सावधानी रखनी होगी, अति व्यय से अपने आप को बचाना होगा। इस महीने में आप बड़े बड़े खर्चों को भी करने में डरेंगे नहीं, बड़ी ही कॉन्फिडेंट होकर आप खर्चों को स्वीकार कर लेंगे। और कई बार जब हम ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, तो अपने आर्थिक स्थिति को आपको सही संतुलित बनाए रखना होगा। शुक्र ग्रह का उच्चस्थ द्वादश भाव में गोचर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि आपके जीवन में जोड़ सकता है, तो अपने चरित्र चित्रण और अपने संबंधों का आपको स्वयं में एक बहुत सावधानी पूर्वक रक्षा भी करना होगा। अन्यथा ये जो रिश्ता आपके जीवन में जुड़ेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होगा, ये आपके लिए आपके मान सम्मान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी कर सकता है, क्योंकि 12 मार्च के बाद शुक्र का गोचर मेष राशि में होगा और मेष राशि में राहु ग्रह विराजमान है। राहु और शुक्र की युति आपके जीवन में लज्जित दोष बनाता है, और लज्जित दोष के कारण से ही, यानी कि उच्च का शुक्र आपके रिश्तों को जोड़ता है, लेकिन जैसे ही राहु के साथ शुक्र की युति बनेगा, लज्जित दोष के कारण वो रिश्तों का आपके जीवन में एक नकारात्मक असर दिखना शुरू होगा। इससे आपको आपके परिवार के अंदर, आपको अपने समाज के अंदर, अपने मान सम्मान में कमी होगी और आपको कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बहुत सावधानी पूर्वक आपको इस महीने के अंदर अपने सकारात्मक फलों को आपको लेना है। क्योंकि इस कार्यक्रम में समय के अभाव होने के कारण से ज़्यादा बारीकियों से हम आपको अवगत नहीं करा सकते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस लिख करके भेज दें। हमारी तरफ से हम आपको संपूर्ण आपके गोचर ग्रह स्थिति का, आपके जन्म कुंडली का और आपके असफलता का जो कारण है, उस कारण को हम यहाँ पर अवगत कराएंगे, आपको जानकारी देंगे। संपूर्ण जन्म पत्रिका के विश्लेषण के माध्यम से आप अपने जीवन में सशक्त होकर के, शक्तिशाली होकर के, समर्थवान होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप तैयार रहेंगे। बस बदले में आपसे चाहते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यदि आप शेयर कर दें हमारे इस कार्यक्रम को। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को हमारे लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।